हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इस स्वजन समूह को देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है। हे मधुसूदन, परस्पर विरोधी विचारों के आक्रमण से मेरी मति भ्रमित हो गई है। इस दुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, तुम मेरे गुरु हो, भगवान हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता बताओ, क्या उचित है और क्या अनुचित। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोच्यन्ति पंडिताः। क्या बात है प्रभु, आपने अपनी समाधि अधूरी छोड़ दी है। आपकी समाधि तो युगों युगों तक चलती रहती है। देवी पार्वती, धरती लोक पर इस समय एक दिव्य घटना होने जा रही है। प्रभु, ऐसी कौन सी दिव्य घटना घटने जा रही है जो आपने अपनी तपस्या अधूरी छोड़ दी? आज धरती पर जो दिव्य घटना होने जा रही है, ऐसा युगों युगों से कभी नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने मानव अवतार में आज जो ब्रह्म ज्ञान देने जा रहे हैं, वो कभी अनादि काल में उन्होंने सूर्य देवता को दिया था। उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से फिर सुनने का अवसर मैं खो नहीं सकता। हे अर्जुन, याद रखो, अपनी माता के उस वचन को निभाने की जिम्मेदारी तुम पर है। इसलिए अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर क्षत्रियों की भांति युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। हे मधुसूदन, मैं भी जानता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध करना मेरा धर्म है। परंतु इस युद्ध भूमि में युद्धाभिलाषी इस स्वजन समूह को देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है। हे मधुसूदन, परस्पर विरोधी विचारों के आक्रमण से मेरी मति भ्रमित हो गई है। इस दुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, तुम मेरे गुरु हो, भगवान हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता बताओ, क्या उचित है और क्या अनुचित। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोच्यन्ति पंडिताः। शोक के योग्य नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए। पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए।
विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। जो ही देने को चले प्रभु अर्जुन को ज्ञान, कुरुक्षेत्र पर हो गया केंद्रित सबका ध्यान, केंद्रित सबका ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौंके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं सचेत हुई, धरती पर ध्यान सभी का लगा। गीता के महाज्ञान श्रवण को, गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। प्रणाम भगवान। बैठो देवी पार्वती। क्या बात है प्रभु, आपने अपनी समाधि अधूरी छोड़ दी है? आपकी समाधि तो युगों युगों तक चलती रहती है। देवी पार्वती, धरती लोक पर इस समय एक दिव्य घटना होने जा रही है। प्रभु, ऐसी कौन सी दिव्य घटना घटने जा रही है जो आपने अपनी तपस्या अधूरी छोड़ दी? आज धरती पर जो दिव्य घटना होने जा रही है, ऐसा युगों युगों से कभी नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने मानव अवतार में आज जो ब्रह्म ज्ञान देने जा रहे हैं, वो कभी अनादिकाल में उन्होंने सूर्य देवता को दिया था। उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से फिर सुनने का अवसर मैं खो नहीं सकता। मैं तो क्या, समस्त देवी देवता इस समय सावधान हो गए हैं। आकाश से पाताल तक सृष्टि जैसे थम गई है, जैसे काल की गति भी रुक गई है। और महाकाल स्वयं भगवान की वाणी सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में रुक गए हैं। और वो देखो, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी भी अपने ज्ञान धन को बढ़ाने के लिए कैसे उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी को सुन रहे हैं। और वो देखो, देवर्षि नारद मुनि भी उस अमृत वाणी के रस में ऐसे खो गए हैं कि इस समय नारायण नारायण का जाप भी भुलाकर ज्ञान रत्नों को समेट रहे हैं। उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से सुनने का अवसर मैं नहीं खो सकता। तुम भी ध्यान से सुनो देवी, प्रभु अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। हे अर्जुन, किस हेतु बता तू असमय मोह को प्राप्त हुआ है। वीरोचित है न आर्योचित जो शोक तेरे मन व्याप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, क्या यह बोध समाप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, क्या यह बोध समाप्त हुआ है। धर्म के युद्ध को शस्त्र उठा के महासंग्राम तेरा मग जो है। धर्म के युद्ध को शस्त्र उठा के महासंग्राम तेरा मग जो है। संजय,
ये कृष्ण अपना सारथी धर्म भूल रहा है। युद्ध के समय सारथी को केवल अपने स्वामी के आदेश का पालन करके रथ का संचालन करना चाहिए और संकट के समय यदि आवश्यक हो तो अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। परंतु कृष्ण जो कर रहा है वो सारथी धर्म के विरुद्ध है। यदि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता तो कृष्ण उसे उपदेश देकर युद्ध करने के लिए क्यों उकसा रहा है? यह वासुदेव बड़ा ही चतुर है। उसकी बातें जितनी मीठी हैं उतनी ही विषैली भी है। मेरा अर्जुन तो अभी बच्चा है, कच्चे कान का है। यदि वो कृष्ण के बहकावे में आ गया तो फिर युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। संजय, तुम जरा मुझे बताना कि ये कृष्ण इस समय अर्जुन को कौन सा पाठ पढ़ा रहा है? वाह अर्जुन वाह, एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी सांस में अपने को शिष्य मानकर मुझसे ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो। हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की भांति होता है जो अधूरे ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा, ना कि अपने गांडीव को। परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडीव नीचे छोड़ दिया है। हे केशव, मैं क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है जिसके दोनों पलड़ों में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। इसी दोराहे पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे एक गुरु की भांति रास्ता दिखाओ माधव, रास्ता दिखाओ। हे अर्जुन, तुम इस समय ना केवल इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो। परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं। तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। तुम तो केवल माध्यम मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब का वध करना चाहता हूं। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध, तुम्हें इन सब का वध करना ही है। मैं क्या करूं मधुसूदन? अपने मन को कैसे मारूं? अपनी भावनाओं को अपने ही पैरों तले कैसे रौंद डालूं? बताओ मधुसूदन, मैं क्या करूं? हे पार्थ, धर्म के रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध, और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी। तुम मर कर भी अमर कहलाओगे। इसलिए युद्ध करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे वासुदेव, तुम तो जानते हो कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता तिल भर भी नहीं है।